क्या आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं जिसके आप सिंगल ओनर हो, है ना? जैसे प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए 2 मेंबर्स मिनिमम लगता है और पब्लिक कंपनी खोलने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। लेकिन आप एक सिंगल ओनर बन कर के कंपनी चलाना चाहते हैं, तो आपके लिए ओपीसी है, न्यू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक ओपीसी का कॉन्सेप्ट भी लाया गया है। तो चलिए पूरा वीडियो में जान लेते हैं। मैं प्रियंका अधिकारी एंड वेलकम टू द चैनल। देखिए, सबसे पहले देखेंगे ओपीसी क्या होता है। ओपीसी शॉर्ट फॉर्म है किसका? सिंगल पर्सन कंपनी का, ठीक है। वन पर्सन कंपनी या सिंगल पर्सन कंपनी, इसी को बोला जाता है ओपीसी। अब इसका डेफिनेशन में ही दिया गया है कि ये एक सिंगल पर्सन जो कंपनी चलाता है उसी को ओपीसी बोला जाता है। इसके बहुत बेनिफिट्स भी है, बहुत लिमिटेशंस भी है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका कुछ फीचर्स कि फीचर्स ऑफ वन पर्सन कंपनी क्या होता है। देखिए, सबसे पहला वन पर्सन कंपनी मतलब आपको क्लियर हो गया है कि एक पर्सन रहेगा, वही जो पर्सन है वही कंपनी का डायरेक्टर, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए हमें डायरेक्टर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो जो पर्सन रहेगा, कंपनी चलाएगा, जो ओनर होगा उसी का 100% शेयर होल्डिंग होगा और वही डायरेक्टर भी होगा। मतलब डायरेक्टर और मेंबर जो है वो एक सिंगल पर्सन ही होगा। उसके बाद नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है ना। आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ दिस कंपनी। क्या? एक आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि कंपनी हो गया, तो ये सारा चीज़ जो है ये वन ओपीसी नहीं चला सकते हैं। एक इंडिविजुअल पर्सन ही ओपीसी का मेंबर बन सकता है। उसके बाद आइए परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी के डेफिनेशन में हम देखे हैं, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंपनी का एग्जिस्टेंस और उसके मेंबर्स का एग्जिस्टेंस, ये दोनों ही 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं। मतलब मेंबर्स आए जाए, मेंबर्स का डेथ हो, मेंबर्स रिटायर हो, कंपनी जो है वो उसका प्रोसेस वो एक ऑनगोइंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो चलता ही रहेगा। लेकिन इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, क्योंकि इसमें वन पर्सन है तो उसके डेथ में कौन कंपनी चलाएगा? तो इसी के लिए एक नॉमिनी लगता है। अब जब बैंक अकाउंट खोलने जाइएगा बैंक में तो क्या नॉमिनी लगता है ना। तो सेम इसी में आप देख लीजिए कि वन पर्सन कंपनी में भी वन पर्सन कंपनी जब ये सिंगल पर्सन होता है तो उसको एक नॉमिनी रखना पड़ता है कि इन केस ऑफ हिज डेथ नॉमिनी को ये पूरा कंपनी हैंडल कर दिया जाता है। तो वो चाहे तो कंपनी को चला सकता है, चाहे तो बंद भी कर सकता है। ये हो गया। अब देखिए डायरेक्टर्स का जो बात किए थे, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तो 1 होगा ही, ठीक है। वो सिंगल मेंबर भी डायरेक्टर बन सकता है, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का रिक्वायरमेंट 1 होगा। लेकिन मैक्सिमम आप कितना रख सकते हैं? मैक्सिमम अप टू 15 अलाउड है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए ओपीसी आप आज चला रहे हैं, मतलब वन पर्सन कंपनी आप आज चला रहे हैं, आप इन फ्यूचर क्या चाहिएगा? अगर आपको इन फ्यूचर कभी मन होता है कि हम कंपनी को और एक स्टेप अबव लेकर के जाएंगे, ठीक है, कंपनी को और एक्सपैंड करना चाहेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि वन पर्सन कंपनी में रह के आप तो नहीं चला सकते। वन पर्सन कंपनी मतलब सिंगल ओनर ही होगा, तो आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। आप अगर आप कन्वर्ट करवाएंगे तो कन्वर्जन ऑफ ओपीसी देखिए, कन्वर्जन ऑफ ओपीसी आप 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज में करवा सकते हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स। और एक चीज़ देखिए मैं आपको बताना भूल गई, वो है कि आप MOA जब देखिएगा कोई भी कंपनी का, प्रीवियस वीडियो में मैंने दिया था, आप जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा, पूरा डिटेल्स में MOA AOA प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये सब के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। तो MOA जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें बाकी सारे कंपनी का 6 क्लॉजेस होता है, ठीक है, बहुत सारे क्लॉजेस, तो इसमें से 6 क्लॉजेस होता है। लेकिन ओपीसी में एक एक्स्ट्रा 7 क्लॉज ऐड किया गया है। क्या क्लॉज है वो? नॉमिनी क्लॉज, क्योंकि इसमें नॉमिनी का ज़रूरत पड़ता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ सिंगल पर्सन, तो इसीलिए इसमें नॉमिनी क्लॉज भी ऐड कर दिया गया है। अब आप आ जाइए
इसका क्या क्या बेनिफिट्स होगा, 1% कंपनी का क्या क्या बेनिफिट्स होगा, ठीक है। उससे पहले देखिए कन्वर्जन जो हम बात कर रहे थे, ओपीसी जो है आप प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में नॉट अलाउड। सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है, जो कि क्या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, इस तरह के जो कंपनीज होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें छोड़ करके बाकी सारे कंपनीज में इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। अब आ जाइए इसका कुछ कुछ बेनिफिट्स में हम आएंगे। पहले क्या क्या बेनिफिट्स है इसका, देखिए 1% कंपनी को अपना जब वो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं, तो फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब बनाते हैं उनको कैश बुक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू मेक अ कैश बुक। सेकेंड पॉइंट है ये, जो जनरल मीटिंग्स होता है उनको जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाने की भी कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। फिर डायरेक्टर और मेंबर एक ही हो सकते हैं, ये भी हम आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि जो मेंबर है वही डायरेक्टर भी होगा। उसके बाद जो एनुअल जो उनका रिपोर्ट होता है, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट, उसमें सिग्नेचर करना पड़ता है, तो उसमें जो साइन होगा वो ज़रूरी नहीं है कि आप एक कंपनी सेक्रेटरी से ही साइन करवाएं, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। तो और भी बहुत सारे लिमिटेशंस भी है, इसके लिमिटेशंस के बारे में हम कोई और क्लास में ब्रीफ में और डिटेल्स में जान लेंगे। तो आई होप कि 1% कंपनी आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया है। तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके। थैंक यू सो मच।